नवांकुर की डिजी लेसन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय 9, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसका पहला है -1 और 0। तो हम उत्तर देखते हैं। यहाँ -1 और 0 को हर 6 वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर तो हमें संख्या दी है -1, तो इसको हम बदल देते हैं -6/6। मतलब यदि हम 6 से 6 को काट देंगे तो अपना आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, -1। तो हमने -1 को -6/6 के रूप में लिख दिया। अब है 0, तो हम यहाँ पे हर 6 वाली संख्या ले रहे हैं, तो यहाँ दोनों जगह हर अपना क्या आएगा, 6। तो एक हो गया -6/6 और दूसरा 0/6। तो अब हम -6/6 और 0/6 के बीच की संख्याओं को लिखते हैं। तो क्या आ जाएंगी, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। फिर है 0। अब हम जो परिमेय संख्याएं कटती जा रही हैं उनको छोटे रूप में लिखते जा रहे हैं। अब है -6/6, तो 6 से 6 कट जाएगा तो क्या आएगा, -1। फिर है -5/6। अब है -4/6, तो ये किससे कट जाएगा, 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो क्या बन जाएगी संख्या, -2/3। फिर है -3/6, तो ये किससे कट जाएगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या संख्या बन जाएगी, -1/2। फिर है -2/6, तो ये भी किससे कट जाएगी संख्या, 2 से। 2 एकम 2 और 2 तियां 6, तो क्या संख्या आ गई, -1/3। ये भी छोटी है किससे, -1/6 से, और -1/6 छोटा है 0 से। तो अतः परिमेय संख्याओं -1 और 0 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, -5/6, -2/3, -1/2, -1/3 और -1/6 होंगी। अब देखते हैं दूसरा, -2 और -1। यहाँ -2 और -1 को हर 6 वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर तो -2 के बटे में 6 लाने के लिए क्या करेंगे, -12/6। मतलब यदि हम 6 से 12 को भाग देते हैं तो क्या आता है, -2। तो हम -2 की जगह क्या लिख सकते हैं, -12/6। फिर है -1, तो यहाँ हम -1 को देखेंगे -6/6। मतलब 6 से यदि 6 में भाग देंगे तो क्या आएगा, -1। तो यहाँ अब हम -12/6 और -6/6 के बीच की परिमेय संख्याओं को लिखेंगे। -12/6 छोटा है -11/6 से। फिर है -10/6, फिर है -9/6, फिर -8/6, फिर है -7/6 और फिर आ जाता है अपना -6/6। अब हम जो परिमेय संख्याएं कट रही हैं तो उनको हम अब छोटे रूप में लिखते जाएंगे। तो यहाँ कट -12/6 दिया है, तो 6 से 12 को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -2। फिर है -11/6, फिर दिया है -10/6, तो यहाँ हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, -5/3। फिर दिया है -9/6, तो यहाँ भी हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -3/2। फिर दिया है -8/6, तो यहाँ भी 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -4/3। फिर -7/6, फिर है अपना -6/6, तो यहाँ 6 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। तो अपना उत्तर आता है, अतः परिमेय संख्याओं -2 और -1 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं -11/6, -5/3, -3/2, -4/3 और -7/6 होंगी। अब है तीसरा, -4/5 और -2/3। तो यहाँ
-4/5 और -2/3 को समान हर वाली परिमेय संख्याओं के रूप में लिखने पर, तो हम -4/5 में हर को 45 लाने के लिए अंश और हर में 9 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगी संख्या? -36/45। अब -2/3 में हर 45 लाने के लिए यहाँ हम अंश और हर में 15 से गुणा कर देंगे। तो क्या संख्या आ जाएगी? -30/45। तो यहाँ हमारे दोनों संख्याओं के हर समान आ गए। अब हम इनकी बीच की परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो हम देखते हैं -36/45, -35/45, -34/45, -33/45, -32/45, फिर है -31/45 और फिर आती है अपनी -30/45। तो ये अपनी परिमेय संख्याएं हो गई। अब हम इनको छोटे रूप में लिखेंगे, मतलब जहाँ ये कट रही हैं उनको काटते जाएंगे। तो पहली संख्या है -36/45। तो यहाँ हम अंश और हर में 9 से भाग देते हैं। तो क्या संख्या आती है? -4/5। फिर है -35/45। तो यहाँ पर हम 5 से भाग देंगे। तो क्या संख्या आ जाएगी? -7/9। फिर है -34/45। ये संख्या नहीं कट रही। फिर देखते हैं -33/45। तो यहाँ भी हम 3 से भाग दे देंगे। तो क्या संख्या आ जाएगी? -11/15। फिर है -32/45, -31/45। अब आती है -30/45। तो यहाँ पर हम 15 से भाग दे देंगे अंश और हर में। तो क्या संख्या आ जाएगी? -2/3। तो अब हम उत्तर देखते हैं। अतः परिमेय संख्याओं -4/5 और -2/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं -7/9, -34/45, -11/15, -32/45, -31/45 और -2/3 होंगी। अब है चौथा -1/2 और 2/3। तो इसको भी आपको इसी प्रकार से करते जाना है जैसा कि हमने तीसरा किया है। अब है प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो यहाँ हम देखते हैं -3/5 में किससे गुणा हो रहा है? अंश बटे हर में 1 से। फिर है -6/10। तो यहाँ जो हमारी पहली संख्या दी थी -3/5, यदि हम उसमें 2 से गुणा अंश और हर में करते हैं तो क्या संख्या आती है? -6/10। इसी प्रकार से यदि हम उसी संख्या में 3 से गुणा करते हैं तो तीसरी संख्या निकल कर आ जाती है -9/15। फिर यदि हम इसी संख्या में 4 से गुणा कर देते हैं तो क्या संख्या निकल के आती है हमारी? जो चौथी संख्या दी है -12/20। इसलिए इस प्रतिरूप में 4 और परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। जिस प्रकार से हम अभी देखते आ रहे हैं यदि हम पहली संख्या -3/5 में 1, 2, 3 और 4 का गुणा करते हैं तो हमें बाकी की संख्याएं निकल कर आ रही थी। अब हम आगे की परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए -3/5 में 5, 6, 7, 8 का गुणा अंश और हर में करते हैं तो हमारी आगे की 4 और परिमेय संख्याएं निकल कर आ जाती हैं। तो हम देखते हैं यदि हम -3/5 में 5 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो क्या संख्या निकल के आएगी? -15/25। फिर -3/5 में 6 का गुणा अंश और हर में करते हैं तो क्या संख्या आती है? -18/30। फिर -3/5 में 7 का गुणा अंश और हर में करते हैं तो आती है संख्या -21/35। फिर हम -3/5 में 8 का गुणा करते हैं अंश और हर में तो हमारी संख्या निकल कर आती है -24/40। इस प्रकार हमारी 4 परिमेय संख्या निकल कर आ गई -15/25, -18/30, -21/35 और -24/40। अब आपको इसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा सॉल्व करना है।
अब है प्रश्न 3। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो पहला है -2/7। तो हम यहाँ -2/7 में अंश और हर में 2 से गुणा करते हैं। तो क्या संख्या आती है? -4/14। फिर अब इसी संख्या में हम 3 का गुणा अंश और हर में करते हैं। तो क्या संख्या आएगी? -6/21। फिर इसी संख्या में 4 का गुणा अंश और हर में करेंगे तो क्या आएगी संख्या? -8/28। फिर से हम 5 का गुणा करेंगे इसी संख्या में अंश और हर में, तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएगी -10/35। इसीलिए इस परिमेय संख्या के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आ जाएंगी? -4/14, -6/21, -8/28, -10/35। अब हमें दूसरा दिया है 5/-3। तो यहाँ भी हम इस संख्या में अंश और हर में पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर 3 का, फिर 4 का और फिर 5 का। तो जैसा हमने पहले में किया है इसी प्रकार से हमारी परिमेय संख्याएं निकल कर आ जाएंगी। इसी तरीके से आपको तीसरा भी सॉल्व करना है। अब है प्रश्न 4। एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो पहला है हमारा 3/4। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। हमें पता है संख्या रेखा के बीचों बीच 0 की संख्या होती है और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो 3/4। तो यदि हम 4/4 देखते हैं तो 4 का भाग 4 में देंगे तो क्या आएगा? 1। तो 3/4 कहाँ होगा? 1 के आसपास होगा। तो 0 से 1 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी? 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 मतलब क्या होगा? 1। तो 3/4 कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पर आ जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा -5/8। तो ये कहाँ आएगा? माइनस है 0 और -1 के बीच। यदि 8/-8 होता तो ये कहाँ आता? -1 पर। तो -5/8 कहाँ आएगा? 0 से 5वें नंबर पर। मतलब पहला क्या होगा 0 के बाद? -1/8, -2/8, -3/8, -4/8 और 5वें नंबर पर क्या आएगा? -5/8। अब हम देखते हैं तीसरा -7/4। यदि -4/4 होता तो क्या आता? -1। फिर उसके बाद क्या आएगा? -5/4, -6/4, -7/4। मतलब -7/4 कहाँ आएगा? -1 के बाद। तो अब देखते हैं अपन चौथा 7/8। यदि 8/8 होता तो अपना आंसर क्या आता? 1। मतलब 7/8 क्या होगा? उससे 1 कम होगा। तो 1 के पहले क्या आ जाएगा? 7/8। अब है प्रश्न 5। एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार हैं कि TR बराबर RS बराबर क्या है? SU, यानी TR बराबर RS और SU तीनों बराबर हैं। अब है AP बराबर PQ बराबर QB, मतलब AP, PQ, QB बराबर हैं। अब है PQ, R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ हमें संख्या रेखा भी दी हुई है। अब हम उत्तर देखते हैं। प्रत्येक भाग 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3 आदि को 3 बराबर भागों में विभाजित करके प्रत्येक बिंदु को निरूपित करते हैं। इसीलिए A है हमारा 6/3। वैसे हमें संख्या रेखा पर A दिया है 2 पर, तो यहाँ हम 2 को लिख सकते हैं 6/3। मतलब 3 का भाग यदि हम 6 में देंगे तो क्या आएगा? 2। तो हम A को क्या लिख देंगे? 6/3। फिर हम देखते हैं P। तो P को हम क्या कह देंगे? 7/3।
3, Q 8/3 और फिर दिया है B को हम कहेंगे 9/3। संख्या रेखा पर B कहाँ दिया है? 3 पर। और हम 9/3 में यदि 3 से 9 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। तो यहाँ B क्या हो जाएगा? 9/3। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार T हमारा कहाँ पर है? -1। तो यदि हम -3/3 लिखते हैं तो 3 का भाग 3 में देंगे तो आंसर क्या निकलेगा T का? -1। तो हमने यहाँ T को लिख दिया -3/3। फिर हम देखते हैं R, तो R क्या हो जाएगा? -4/3। फिर है S, तो S क्या हो जाएगा? -5/3। फिर है U वैसे कहाँ है? -2 पर। तो यहाँ हम लिखते हैं -6/3। यदि हम 3 का भाग -6 में देंगे तो क्या आएगा? -2। तो हम -2 की जगह लिखते हैं -6/3। तो यहाँ हमारे T, R, S और U सभी के मान आ गए। हमें क्वेश्चन में दिया था P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याएं लिखिए। तो हम देखते हैं उत्तर। अतः P, Q, R और S से निरूपित परिमेय संख्याएं P से क्या है? 7/3, Q से क्या है? 8/3, R से क्या है? -4/3 और S से है -5/3 होगी। अब है हमारा प्रश्न 6। निम्न में से कौन से युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं? तो पहला है -7/21 और 3/9। तो यहाँ पहले हम -7/21 में 7 से भाग देंगे तो क्या आएगी संख्या? -1/3। फिर हम दूसरी संख्या लेते हैं 3/9। तो यहाँ भी हम 3 से भाग देंगे तो क्या संख्या निकल कर आ जाएगी? 1/3। तो पहली संख्या हमारी निकल कर आई थी -1/3 और दूसरी है 1/3। तो ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो अपनी संख्याएं -7/21 और 3/9 भी बराबर नहीं होंगी। इसी प्रकार से अब हम दूसरी संख्या देखते हैं -16/20 और 20/-25। तो पहली संख्या को लेते हैं -16/20। यहाँ हम 4 का भाग अंश और हर में देंगे तो क्या संख्या निकल के आएगी? -4/5। फिर है दूसरी 20/-25। तो यहाँ भी हम 5 से भाग देंगे तो संख्या आती है हमारी निकल कर 4/-5। तो फिर हम माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो बन जाएगी संख्या? -4/5। तो यहाँ हमारी दोनों संख्याएं बराबर आ गई। तो -4/5 और -4/5 बराबर हैं तो इनकी संख्याएं भी बराबर होंगी। मतलब -16/20 भी बराबर होगा 20/-25 के। अब आपको इसी प्रकार से इसके बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब है प्रश्न 7। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो पहला दिया है -8/6। तो यहाँ हम देखते हैं 8 और 6 का मासा क्या होता है? 2। तो यदि हम 2 का भाग 8 और 6 में करते हैं तो क्या संख्या निकल के आएगी? -4/3। तो -8/6 का सरलतम रूप क्या निकल के आ गया? -4/3। अब हम देखते हैं दूसरा 25/45। तो 25 और 45 का महत्तम समावर्तक क्या होता है? 5। यदि हम 5 का भाग देते हैं 25/45 में तो हमारी संख्या निकल कर आती है 5/9। तो 25/45 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 5/9। इसी प्रकार से आपको तीसरा और चौथा सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न 8। संकेतों बड़ा, छोटा और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहला है -5/7। फिर है खालिस्तान 2/3। तो यहाँ हम देखते हैं धनात्मक संख्या है एक और एक ऋणात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या बड़ी होगी ऋणात्मक संख्या से। तो यहाँ हमारे पहले का आंसर आता है छोटा।
फिर हम देखते हैं दूसरा, -4/5 खालिस्तान -5/7। तो यहाँ हम सबसे पहले दोनों संख्याओं का हर बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हम पहली संख्या में अंश और हर में 7 से गुणा करते हैं और दूसरी संख्या में अंश और हर में 5 से गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमारी संख्याएं आती हैं -28/35 और -25/35। तो माइनस लगा है तो जो संख्या बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी होगी वो बड़ी। तो यहाँ -28 छोटा होगा -25 से, तो यहाँ बड़ी संख्या क्या आ जाएगी -25/35। तो यहाँ भी हमारा चिन्ह क्या निकल के आएगा, छोटा। और हम -28/35 को काटते हैं तो संख्या आती है -4/5 और -25/35 को काटते हैं 5 से तो संख्या आती है -5/7। तो हमारा आंसर होता है -4/5 छोटा होगा -5/7 से। अब देखते हैं तीसरा, -7/8 खालिस्तान 14/-16। तो यहाँ भी हम सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। तो हर बराबर लाने के लिए -7/8 में 2 का गुणा अंश और हर में करते हैं और 14/-16 में -1 का गुणा अंश और हर में करते हैं। तो वह संख्या निकल के आ जाएंगी गुणा करने पर -14/16 और दूसरी भी क्या आ जाएगी -14/16। तो ये दोनों संख्याएं कैसी आई हैं, बराबर। तो हमारे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, बराबर का चिन्ह। अब हम इनको सरलतम रूप में बदलते हैं। तो -14/16 को सरलतम रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -7/8, मतलब यहाँ हम 2 से भाग दे देंगे। तो -7/8 बराबर है -14/16 से। अब इसी प्रकार से आपको आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है। अब है प्रश्न 9, निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहला दिया है 2/3 और 5/2। तो सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हम 2/3 में अंश और हर में 2 से गुणा करते हैं और 5/2 में अंश और हर में 3 से गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर हमारी पहली संख्या क्या आ जाएगी 4/6 और दूसरी संख्या आ जाती है 15/6। तो हम देखते हैं 4/6 और 15/6 में 15/6 बड़ा होगा 4/6 से। तो 4/6 किससे आया था, 2/3 से, और 15/6 आया था 5/2 से। तो हमारा यह आंसर क्या होगा, 2/3 छोटा होगा 5/2 से। अब देखते हैं दूसरा, -5/6 और -4/3। तो यहाँ भी हम दोनों संख्याओं को हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, -5/6 में अंश और हर में 1 से गुणा करेंगे और -4/3 में अंश और हर में 2 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारी संख्याएं आती हैं -5/6 और दूसरी आती है -8/6। तो दोनों संख्याओं के हर बराबर आ गए। अब हम देखते हैं -5 और -8। तो -5 और -8 में -5 बड़ा होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह लगने पर बड़ी संख्या छोटी हो जाती है और छोटी संख्या बड़ी। तो -5/6 बड़ा होगा -8/6 से। तो अब हम देखते हैं -5/6 छोटा होगा। अब -8/6 में यदि हम 2 से भाग दे देंगे तो क्या संख्या आ जाएगी -4/3। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा -5/6 छोटा होगा -4/3 से। अब इसी प्रकार से आपको तीसरा, चौथा और पांचवा भी सॉल्व करना है। अब हमारा प्रश्न है 10, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहला हमें दिया है -3/5, -2/5 और -1/5। तो यहाँ हम देखते हैं आरोही क्रम में सबसे पहले आएगी संख्या -3/5, फिर आती है -2/5 और फिर संख्या आती है -1/5। अब हम देखते हैं दूसरा, 1/3, -2/9 और -4/3।
तो यहाँ हम सबसे पहले सभी संख्याओं के हर को बराबर करते हैं। तो हर बराबर लाने के लिए हम पहली संख्या में अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे और दूसरी संख्या में 1 से गुणा करेंगे और तीसरी संख्या में अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या निकल कर आती हैं -12/9, -2/9 और 3/9। तो सबसे पहली संख्या हमारी आई है -12/9। तो -12/9 में यदि हम 3 से भाग देंगे तो क्या संख्या आ जाएगी? -4/3। फिर दूसरी है हमारी -2/9। फिर है तीसरी 3/9। यदि हम 3/9 में 3 से भाग दे देते हैं अंश और हर में तो क्या संख्या आ जाएगी? 1/3। तो यहाँ आरोही क्रम में हमारी संख्याएँ आ गई -4/3 छोटा है -2/9 से और -2/9 छोटा है 1/3 से। इसी प्रकार से हमारा तीसरा भी सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।